बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते थे, शेर, हाथी, चीता, भालू और भी बहुत से। लेकिन वहां सबसे ताकतवर माना जाता था हाथी भीम। भीम बहुत बड़ा, मजबूत और विशाल हाथी था। उसकी चाल से धरती कांपती थी और उसकी चिंगार से पूरा जंगल दहल उठता था। भीम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर छोटे जानवरों को परेशान करता, पेड़ों को उखाड़ देता और तालाब का पानी गंदा कर देता। छोटे जानवर उससे बहुत डरते थे। वहीं उसी जंगल में एक छोटी सी चींटी गुड़िया भी रहती थी। गुड़िया बहुत ही मेहनती, ईमानदार और हिम्मती थी। वह अपनी बस्ती के लिए रोज खाना इकट्ठा करती, लाइन में चलती और हमेशा मुस्कुराती रहती। एक दिन की बात है, भीम तालाब में पानी पीने गया। वहां चींटियों की कतार जा रही थी। भीम ने देखा और जोर से हंसते हुए बोला, हा हा हा, ये देखो कितनी छोटी छोटी चींटियां, इनका कोई वजूद ही नहीं। अगर मैं चाहूं तो एक कदम में इन सबको मसल दूं। गुड़िया ने विनम्रता से कहा, भीम भैया, हर किसी का इस जंगल में महत्व है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लेकिन भीम ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और अपने भारी पैर के पास की जमीन पर इतनी जोर से पटका कि पास की कई चींटियां मर गई। गुड़िया बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके मन में ठान गई कि एक दिन वह भीम को उसकी गलती का एहसास जरूर दिलाएगी। जंगल में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी थी। तालाब सूखने लगे थे। जानवरों को पानी की किल्लत होने लगी थी। एक दिन खबर आई कि पास ही के पहाड़ से पानी का रास्ता बंद हो गया है, जिसकी वजह से जंगल सूख रहा है। सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर, राजा, वीर ने सभा बुलाई और कहा, अगर इसी तरह पानी सूखता रहा तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। हमें पहाड़ पर जाकर रास्ता खोलना होगा। सभी बड़े जानवर डर गए। पहाड़ पर जाना बहुत मुश्किल था। रास्ता खतरनाक था और वहां जंगली सांप और शिकारी भी थे। भीम हाथी ने सीना ठोकते हुए कहा, मैं सबसे ताकतवर हूं, मैं जाऊंगा और अकेले ही रास्ता खोल दूंगा। सभी ने तालियां बजाई। भीम निकल पड़ा। भीम पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ गया। उसने देखा कि पानी का रास्ता एक बड़ी चट्टान से बंद हो गया है। भीम ने पूरी ताकत लगाई। वो चट्टान को धक्का देने लगा, एक बार, दो बार, कई बार, लेकिन चट्टान टस से मज नहीं हुई। भीम ने और ताकत लगाई, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसके पैर में चोट लग गई। वो बहुत दुखी हुआ। उसके घमंड की हवा निकल गई। नीचे बाकी जानवर भी आए। सभी चिंतित थे। अब क्या होगा? पानी नहीं आएगा तो जंगल सूख जाएगा। सबने कहा। गुड़िया चींटी ने हिम्मत दिखाई और बोली, हमें मिलकर प्रयास करना होगा। कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हम सब साथ में कोशिश करें तो कुछ भी असंभव नहीं। भीम ने हंसते हुए कहा, तुम चींटियां क्या कर सकती हो? ये चट्टान बहुत भारी है। लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी। गुड़िया ने अपने पूरे चींटी दल को बुलाया। हजारों चींटियां पहाड़ पर इकट्ठा हुई। सभी ने मिलकर चट्टान के चारों ओर छोटी छोटी दरारें बनाई, मिट्टी खोदी और चट्टान के नीचे छोटी छोटी नमी भरी। फिर बरसात की हल्की फुहार आई। चींटियों ने हर दरार में पानी भरा। धीरे धीरे मिट्टी नरम होने लगी, चट्टान हिलने लगी। भीम और बाकी जानवर ये देखकर हैरान रह गए। तब भीम ने भी अपनी चोट की परवाह किए बिना आखिरी बार जोर लगाया। इस बार चट्टान खिसक गई और पानी का रास्ता खुल गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। तालाब फिर से भर गए, पेड़ हरे हो गए, जानवरों ने जश्न मनाया। राजा वीर ने कहा, आज हमें समझ में आ गया कि छोटा बड़ा कोई मायने नहीं रखता। असली ताकत एकता, मेहनत और हार न मानने में है। भीम शर्मिंदा होकर गुड़िया से बोला, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने सिखा दिया कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो और कभी हार मत मानो। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, जो हार मान जाता है
वो कभी जीत नहीं सकता, लेकिन जो कोशिश करता रहता है उसकी जीत निश्चित होती है। इस जंगल की यह कहानी पूरे जंगल में मशहूर हो गई। अब भीम भी विनम्र हो गया था। वो सबकी मदद करता, किसी को परेशान नहीं करता। गुड़िया चींटी और उसके साथी अब जंगल में सम्मान के साथ रहते। सभी जानवरों ने मिलजुल कर रहना और मेहनत करना सीख लिया। कभी किसी को कमजोर मत समझो। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हार मान लेना ही सबसे बड़ी हार है। एकता में ही असली ताकत है। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अगर हिम्मत ना हारो तो जीत तुम्हारी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।